नमस्कार, आप देख रहे हैं एमईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रामपुर में 3 मनचले लड़कों ने एक नाबालिग युवती को छेड़छाड़ कर छत से नीचे फेंक दिया। नाबालिग युवती की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसके हाथ और पैर की कई हड्डियां टूट गई हैं। हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर ने युवती को हेड सेंटर रेफर कर दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तालिब के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। रामपुर कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पहाड़ी गेट पर बनी आसरा कॉलोनी, जहां पर समीना नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी एक 14 साल की एक बेटी है, जिस पर उसी के पड़ोस के रहने वाले युवक की नजर रहती थी और वह नाबालिग युवती से छेड़छाड़ भी करता था। महिला ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन आसपास के लोगों ने बीच में पड़कर मामले को रफा दफा कर दिया। आज पीड़ित युवती छत पर कपड़े डालने गई थी, तभी 2-3 मंजिले लड़के आ गए और उन्होंने उससे छेड़छाड़ कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। छत से नीचे गिरते ही युवती बुरी तरह घायल हो गई। उसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं नाबालिग घायल युवती ने बताया, कल मैं अपने दरवाजे पर खड़ी थी, एक लड़के ने मेरा हाथ खींच के बराबर घर में ले गया और जो औरत उस घर में रहती है उसे बाहर से बंद कर दिया और उसकी मम्मी को बुलाने चली गई। लड़के ने मुझे बेड पर धक्का दिया और वो जबरदस्ती करने वाला था। इतनी देर में उसकी बहन आ गई। उसकी बहन मुझे ही कहने लगी कि फिर मेरे सामने रहती है। उन्होंने मुझे अपने घर में कर दिया और कहा जब मम्मी आए तब बात करना। मम्मी आई तब लड़ाई हो गई। लड़ाई खत्म हो गई तब वे जीने में मुझसे कहता गया कि तू पनाह मांगेगी। युवती ने कहा, मुझे गुस्सा आया, मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कहा चल रही हो तो थाने चलो और नहीं तो मत जाओ, आगे कुछ कहे तब बताना। फिर मैं आज छत पर गई कपड़े डालने तो उन तीनों ने मुझे छत से धक्का दे दिया। तालिब, राकिब और शोएब ने मुझे धक्का दे दिया। मुझसे कहते थे तू पनाह मांगेगी, तूने पुलिस को बुलाया है। वहीं घायल युवती की मां समीना ने बताया कि आज सुबह मेरी बच्ची छत पर कपड़े सुखाने गई और मैं कमरे में थी तो छत पर 2-3 लड़कों ने मेरी बेटी को धक्का दे दिया। मेरी बेटी का हाथ टूट गया है और पैर टूट गया है और उसका कूल्हा भी टूट गया है। 3 लड़के थे, उन्होंने मेरी बेटी को छत से धक्का दे दिया। कल मैं अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, एक लड़के ने हाथ खींच के बराबर वाले में ले गया और जो औरत रहती है उसमें उसने पहले से बंद करके उसकी अम्मी को बुलाने चली गई। फिर वो जिसने मुझे बेड पे धक्का दिया वो ज़बरदस्ती करने वाला था। उससे इतनी देर में उसकी बहन आ गई। उसकी बहन मुझे ही कहने लगी, वो सामने रहती है, उन्होंने मुझे घर में कर दिया। बोली मम्मी आता तब बात करना था। फिर मम्मी आई तो फिर लड़ाई हुई थी। फिर ना ख़त्म हो गई लड़ाई। वो ना सीने पर मुझे कहता हुआ गया पनाह मांगेगी। मुझे गुस्सा आया, मैंने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस को बुलाया मैंने तो पुलिस वाले बोले अगर चल रही हो तो थाने में चलो, वरना मत जाओ, आगे कुछ कहे तो मुझे बुला लेना। फिर हम गई नहीं। उन्होंने बोले चलो सही है, आगे कुछ हो तो बुला लेना। फिर मैं ना छत पे गई। मैं छत पे गई थी कपड़े डालने, उसने उन तीनों ने धक्का दे दिया, मुझे नीचे उठा के। किसने धक्का दिया? तालिब ने और राकिब ने और शोएब ने। कहाँ रहते हैं तीनों? नीचे कॉलोनी में ही? हाँ। तो क्या कह रहे थे आपसे? मुझे कहते तो पनाह मांगेगी, तूने पुलिस को बुलाया, हाँ मैं तुझे नीचे भेजूंगा। कुछ जबरदस्ती भी कर रहे थे? हाँ जबरदस्ती मुझे ना करेगी। उससे पहले भी किया कभी? हम परेशान करा है। तो आपने पुलिस में शिकायत करी? पहले नहीं करी थी। अब की है? वो लड़का नीचे रहता उसने लड़के ने धक्का दिया? क्यों दिया, क्या वजह रही इसकी? कल मैं थी नहीं, इंतकाल में गई थी, बच्ची निकली थी। फिर वो बच्चे नहीं निकली थी। अच्छा। फिर मैं इंतकाल में गई थी, भाई भाभी का इंतकाल होगी तो भतीजे का, तो वो क्या कहते हैं मैं इंतकाल में गई थी, ये क्या कहते हैं निकली थी। कल इसका हाथ पकड़ के मैं खींच के दूसरे घर में आते रहता, उस घर में ले गया था पकड़ कर, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो वो बच्चा दूसरा पकड़ काटता हुआ है नीचे। तो मैं जब वो नीचे वाले आए उसके बाद है उनका इससे लड़ लेंगे अपने बेटे को से। तुमने इसका हाथ पकड़ के पराया घर में ले गया, खींच के ले गया था? हाँ बंद कर लिया था बस। फिर मैं आई, मैंने जब मैं आई तो बता लेंगे अम्मी ऐसा ऐसा हो गया। तो इसकी माँ ने मुझसे लड़ रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा तो हमारे लड़का ऐसे क्यों करा, ये बात अच्छी है मेरा, फिर मेरी बच्ची मेरे घर में मैंने लिया सब कुछ करा। तो वो नहीं चलो लड़ लेंगे, उससे लड़ लेंगे। फिर मेरा गुस्सा आया इसको, इन्हें एकदम उन्हें धक्का दे दिया? फ़ोन कर दिया, नहीं फ़ोन कर दिया। अच्छा। परसों की बात है। अच्छा। कल ना उन्होंने लेके धक्का दे दिया, धक्का तो आ ही दिया। तो वो बोले क्या कहते हैं, मैंने ना उन्हें फ़ोन करा तो आ गए, तो नंबर वाली जो आई थी गाड़ी वो आ गई। तो वो कहने लगे भाई क्या करना है, तो क्या बचाएँ FIR दिखाएँ चले जाए।
FIR लिखवा लो हमारे आसपास के मतलब जो थे, वो कहने लगे चलो छोड़ो आप ऐसी बातें रहने वाले को ही कहे ये रहना है। मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो, उन्होंने कहा हम चिल्ला देंगे। मैंने छोड़ दिया। जब उनके पापा आए उनको जब आगा तो गुस्सा तो आ गई उनको। उन्होंने पूछा उनसे, तो जब भी रात में बदतमीज़ी कर रहे थे तो FIR करा दी? हाँ, फिर अब ये सुबह जब हुआ दिन निकला तो मैं कमरे में अंदर थी, ये छत पे गई, छत पे 2-3 लड़कों ने लेकर धक्का दिया। सुना मैंने नहीं कि FIR क्यों नहीं। चोट कहाँ कहाँ लगी इनकी? सर हाथ भी टूट गया, कूलर भी टूट गया, टांग भी टूट गई, घुटना भी टूट गया, बहुत पर से रेफर कर दिया। अब रेफर कर रहे हैं? हाँ, कहाँ का मामला है? ये आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट, आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट का। कितनी उम्र होगी इनकी? 15 साल। तो लड़के आन के धक्का दिया इन्हें? कितने लड़के थे? 3 लड़के बता रहे हैं। आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट, थाना क्षेत्र सिविल लाइंस, जनपद रामपुर में आज एक घटना हुई है। एक महिला ने तहरीर दी है कि कल उसकी 14-15 साल की बेटी को उसी कॉलोनी के पड़ोस के रहने वाले किसी लड़के ने छेड़छाड़ की थी। उसने इसकी सूचना 112 पर दी, लेकिन 112 के PRB पहुंचने के बाद दोनों परिवारों ने आपस में समझौता करके ये बताया कि कोई बात नहीं है, इवेंट क्लोज हो गई। आज पीड़िता का आरोप है कि उसकी लड़की जब छत पे कपड़ा सुखाने गई थी, उस समय फिर उसी लड़के ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गई और उसे चोटें आई हैं। महिला का इलाज चल रहा है, बच्ची का, जिला अस्पताल में, और आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रेषित